बिहार के नालंदा से 20 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नालंदा जिला के पावापुरी ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 ठिकानों पर प्रशासन के लोग और फिर वहां के एक लोकल एनजीओ के सहयोग से छापेमारी की गई और छापेमारी में लगभग 20 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें कि उन 20 लड़कियों से अश्लील डांस करवाया जाता था, ऑर्केस्ट्रा के आड़ में कई तरह के गलत धंधे भी करवाए जाते थे। इसको लेकर के वहां की स्थानीय पुलिस और फिर एक लोकल एनजीओ की तरफ से जब 3 जगहों पर छापा मारा गया तो मसलन कह सकते हैं कि कहीं से 7, कहीं से 5 और कहीं से 8 की संख्या में। आपको बता दें कि ये 20 लड़कियां जो है आसपास के राज्य यानी कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की रहने वाली हैं, जिनको फिल्मों में काम देने के नाम पर और फिर रोजगार और नौकरी, सरकारी नौकरी के नाम पर बुलाया गया था। और यहाँ पर बुला करके आपको बता दें कि जिस तरह के धंधा करवाया जाता था वह आपसे इस वीडियो में बताना कह सकते हैं कि एक तरह से गुनाह है और कहा भी नहीं जा सकता है। बहरहाल आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल सुरक्षा आयोग के तत्वाधान में और इस कानून के तहत उन 20 नाबालिग लड़कियों को एक तरह से कह सकते हैं कि मुक्ति दिलवाया गया है। और जो वहाँ का लोकल एनजीओ है, जिस एनजीओ के डायरेक्टर हैं वीरेंद्र सिंह, वह बताते हैं कि इन तमाम लड़कियों को प्रतिदिन 1300, 1000, 500, 700 रुपये दिहाड़ी देने के नाम पर बुलाया गया था और यहाँ आने के बाद 6-6 महीने तक उन लड़कियों को पैसा नहीं दिया गया है। जैसे इस बात की सूचना उनको मिली, लोकल लोगों को मिली, तो ये तमाम लोग प्रशासन को सहयोग किए और सहयोग करने के बाद इस तरह के लड़कियों को एक तरह से कह सकते हैं कि रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें कि यह जो मामला है और इस धंधे में जो शामिल है वह पावापुरी का ही रहने वाला व्यक्ति है, जिसका नाम रंजीत प्रसाद है। वह अपने पत्नी बबीता देवी के साथ मिलकर के यह कारोबार और यह काम कर रहा था। आपको बता दें कि बबीता देवी और रंजीत प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रशासन के भी लोग बताते हैं कि पावापुरी के रहने वाले ही चंदन कुमार और पंजाब के रहने वाले त्रिलोक कुमार, ये 2 लोग भी इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि जो 20 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है उन तमाम लड़कियों में सबसे कम उम्र की जो लड़की है उसका उम्र महज 13 साल का है। आपको बता दें कि बबीता म्यूजिकल ग्रुप, बीआर म्यूजिकल ग्रुप, उसके बाद से आशिकी म्यूजिकल ग्रुप, इस 3 तरह के म्यूजिकल ग्रुप से क्रमशः 5, 8, 7 इतनी की संख्या में लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। और इसमें बबीता देवी और उनके पति रंजीत प्रसाद के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कानूनी कार्रवाई जो है इस पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि वैसे भी बिहार रोजगार को लेकर के और इस तरह के धंधे को लेकर के बदनाम है, लेकिन दिन रात इस सूची में और लोग बढ़ते जाते हैं, इस तरह के और धंधे बढ़ते जाते हैं, इस तरह की और घटनाएं बढ़ती जाती है तो फिर और भी निंदा और कह सकते हैं कि शिकायत होने लगता है। बहरहाल प्रशासन के समझ से, प्रशासन के बुद्धि से और उसके चालाकी से इन तमाम लड़कियों को तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन इस तरह के धंधे बिहार में नहीं हो इसके लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आप आए दिन देखे होंगे कि इस तरह के लड़कियों के मामला, देह व्यापार का मामला और फिर इस तरह के गंदे धंधे करने वाले लोगों की संख्या और सूची बढ़ती जाती है। प्रशासन उन लड़कियों को रेस्क्यू तो कर लेती है, बचा तो लेती है, लेकिन इस तरह के धंधेबाज कम नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं बिहार के नालंदा जिले के पावापुरी ओपी से इस घटना का और छापेमारी करने के बाद इन लड़कियों का मिलना इस बात को और साबित कर देता है। आपको बता दें कि नाबालिग लड़कियों के नाम पर, नाबालिग लड़कियों को फिल्मों में काम करने के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर इस तरह की और कई घटनाएं पहले हुई हैं। और कहीं ना कहीं उन्हीं घटनाओं में एक घटना यह भी है जहां छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के राज्यों से इस तरह के लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर, फिल्मों में काम देने के नाम पर बुलाया जाता है और फिर इसके आड़ में उनसे गलत काम करवाया जाता है, गलत धंधा करवाया जाता है और बताया जाता है कि अश्लील डांस भी करवाया जाता है। कहीं ना कहीं नतीजन उस तरह के तमाम लड़कियों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन यह कितना बड़ा कुकर्म है इससे आप समझ सकते हैं कि नौकरी के नाम पर झांसा देकर के, फिल्म के नाम पर झांसा देकर, जहां यह बताया जाता है कि आपको प्रतिदिन 1300, 1500, 1700, 2000 या फिर 500, 700 रुपये का दिहाड़ी मिलेगा, आपको यह काम करना होगा, उस नाम पर लड़कियां इनके भोली भाली बातों में फंस करके आ जाती है और फिर जब यहाँ आती है तो उनको जो करना पड़ता है वह जान करके
उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वहां के लोकल एनजीओ और फिर प्रशासन के आपसी सहयोग से इस मामले पर और उन लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। लेकिन नाबालिग लड़कियों के सहारे इस तरह के धंधे करने वाले धंधेबाजों को दबोचना, पकड़ना और फिर इस तरह का धंधा नहीं हो, इस तरह का कोई अब तक ठोस कदम प्रशासन के तरफ से भी, सरकार के तरफ से भी नहीं किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग तथा वहां का जो लोकल एनजीओ है जिसका नाम मिशन मुक्ति फाउंडेशन है, इन दोनों लोगों के सहयोग से 20 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हम भी खबर को और इस वीडियो को समाप्त करते हैं आपसे इस गुजारिश के साथ कि इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। हमें आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।